हेलो दोस्तों, आज हम एसपीडी का करेंट अफेयर्स लाए हैं जो अगस्त 2024 से 1 जुलाई 2025 तक दिया गया है, जो वेरी इम्पोर्टेंट है, जो सुचित कुमार के द्वारा लिखा गया है। न्यू एडिशन का बुक है जिसमें हम आज ऑब्जेक्टिव करेंगे। ऑब्जेक्टिव आज देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कैसी वीडियो लगे वह भी राय आप जरूर दीजिएगा। देखिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया है, किस राज्य में भारत के पहले तितली अभयारण्य का उद्घाटन किया गया है? तो केरल। किस राज्य में किया गया है? तो केरल में किया गया तितली उद्घाटन। उसके बाद राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने? राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने? तो बोलेंगे शुभांशु शुक्ला। कौन बने हैं? शुभांशु शुक्ला। उसके बाद हाल ही में किस राज्य में बेनालू उत्सव मनाया गया है? तो बेनालू उत्सव मनाया गया तेलंगाना। कहाँ मनाया गया है? तो तेलंगाना। बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया गया? तो नवादा। कहाँ? नवादा बनाया गया। किसके द्वारा भारत की पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां शुरू की गई है? किसके द्वारा? LIC। किसके द्वारा किया गया है? तो LIC के, है ना। किसके द्वारा भारत की पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां शुरू की गई है? तो LIC। हाल ही में चर्चित चियोल द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो चियोल द्वीप कहाँ स्थित है? तो कैस्पियन सागर। कहाँ है? तो कैस्पियन सागर। चियोल द्वीप कहाँ स्थित है? कैस्पियन सागर। ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो तमिलनाडु। कौन बना? तो तमिलनाडु। उसके बाद देंगे 76वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? 76वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड। कहाँ? द हेग, नीदरलैंड। उसके AI संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेस कौन सा है? पहला एक्सप्रेस कौन सा है? तो यमुना एक्सप्रेस। कौन है? यमुना एक्सप्रेस। कौन है? यमुना एक्सप्रेस। उसके बाद देखिएगा तो लिखा है किस शहर में नक्षत्र नामक भारत के पहली उच्च प्रदर्शन कम्युनिटी सुविधा की शुरुआत की गई है? तो लखनऊ। किस समय में? लखनऊ। उसके बाद देखिएगा लखनऊ। ठीक। हाल ही में किस राज्य में अम्बुबाची मेला आयोजन किया गया है? अम्बुबाची मेला कहाँ आयोजित किया गया है? अम्बुबाची तो बोलेंगे असम। अम्बुबाची मेला कहाँ? असम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा गया है। हाल ही में किस राज्य में अम्बुबाची मेला आयोजन किया गया है? तो बोलेंगे असम। हाल ही में चर्चा में रहा बन का चेराला परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो बोलेंगे कहाँ है? आंध्र प्रदेश। हाल ही में चर्चा में रहा बनकाचेरेला परियोजना का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश। किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चलित बसें शुरू की गई है? हाइड्रोजन चलित बसें कहाँ की है? तो लेह। कहाँ? लेह। UPSC की परीक्षा में चयन से चूकने वाले उम्मीदवारों को निजी नियोक्ताओं से जोड़ने के लिए प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो संघ लोक सेवा आयोग ने। उसके बाद देखिए किस राज्य द्वारा 2025 से 35 को जल विद्युत का दशक घोषित किया गया है? जल विद्युत का दशक घोषित किया है अरुणाचल प्रदेश। कौन? अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद देखिए कि कौन सा देश पहली बार बिली जीन किंग कप 2025 प्ले ऑफ की मेजबानी करेगा? तो भारत। कौन करेगा? भारत। उसके बाद देखिए किस शहर को ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने का योग दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है? तो कोपेनहेगन।
12 पुत्र ऐतिह्य ग्राम योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ओडिशा। किस राज्य में? ओडिशा। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया? कंगना रनौत। भारत की पहली स्वदेशी 5G फिक्स वायरलेस सेवा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो BSNL के द्वारा। वर्ष 2024-25 के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार किसे दिया गया है? यानी वर्ष 2024-25 के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार किसे दिया गया है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को दिया गया है ना कि वर्ष 2024-25 के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार किसे दिया गया है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। किस देश ने ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया? किस देश ने ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट शुरू किया है? तो किस देश किया है? बड़ा कर देते हैं, थोड़ा छोटा दिख रहा था। तो बोले अमेरिका। आंसर क्या होगा? अमेरिका। किस राज्य में स्थित आरलाम वन अभयारण्य भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बन गया है? केरल। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर के रूप में किसे लॉन्च किया गया है? तो विराज। 1 से 2 बार देख लीजिएगा, सब याद हो जाएगा। कौन है? विराज। जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया? किस राज्य में शुरू किया है? यूपी, उत्तर प्रदेश। सेना देशों में 150 टेस्ट क्रिकेट लेने वाले पहले एशियाई कौन बन गए हैं? तो पहले एशियाई कौन बन गए हैं? तो जसप्रीत बुमराह। यानी क्या है? सेना मैंने दक्षिण अफ्रीका हो गया। सेना में कौन कौन आया था? दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। और इस सभी देशों में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई कौन बन गए हैं? तो जसप्रीत बुमराह। 27वें क्वेश्चन नंबर, आधिकारिक योग नीति की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? बिहार। यानी कह रहा है कि आधिकारिक योग नीति की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? बिहार। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की विदेश प्रत्यक्ष निवेश FDI प्राप्त करने वाला रैंक कैमा है? तो 15वां। किस देश में कॉन्वेक्स 3 नामक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालिक अभ्यास आयोजित किया गया है? रोमानिया। भारत ने पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात किस देश को किया गया है? लोकोमोटिव का निर्यात गिनी। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो पार्वती तिर्की। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32वां। ईरान ने किस देश में अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बसायर अल फतह के तहत हमला किया? किसने किया है? तो कतर। क्वेश्चन नंबर 33। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? दक्षिण अफ्रीका। भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण अफ्रीका। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 34। देखिए, एनर्जी ट्रांसीजन इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक कैमा है? तो 71वां। ईरान इजराइल युद्ध के बीच ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया?
ऑपरेशन सिंधु, ऑपरेशन सिंधु। संघाई सहयोग संगठन SCO के रक्षा मंत्रियों के बैठक का आयोजन किस देश ने किया? चीन। किस देश ने किया? चीन। किस राज्य में स्थित शेरशाह सूरी के मकबरा को हाल ही में जल विरासतों की सूची में शामिल कर लिया गया है? तो बोलेंगे बिहार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस राज्य में स्थित शेरशाह सूरी के मकबरा को हाल ही में जल विरासतों की सूची में शामिल किया गया है? तो बिहार। सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों के तकनीक के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए विद्या शक्ति किस राज्य में शुरू किया गया है? तो विद्या शक्ति किस राज्य में शुरू किया है? तो आंध्र प्रदेश। किसके द्वारा एशिया में जलवायु की स्थिति रिपोर्ट 2024 नामक रिपोर्ट जारी किया है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन। नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहले भारतीय कौन बन गए? ज्योति मिश्रा। हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन लाइन बॉर्डर किस देश से संबंधित है? ग्रीन लाइन बॉर्डर किस देश से संबंधित है? तो साइप्रस। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस देश में आयोजित ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता? चेकिया। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 44। क्वेश्चन नंबर देखिए, राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किस शहर में किया गया? तो किस शहर में किया गया है? देहरादून। भारत की 16वीं जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत कब से होगी? तो 1 अक्टूबर 2026। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE किस वर्ष से 10वीं की बोर्ड की परीक्षा वर्ष में दो बार करवाएगा? तो 2026, यानी कि अगला साल। हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC का दर्जा दिया? यानी ट्रांसजेंडर जितना भी समुदाय रहेगा सबको OBC का दर्जा दे दिया गया है। तो असम सरकार ने ट्रांसजेंडर को OBC का दर्जा दे दिया गया है। उसके बाद हाल ही में नव्या योजना किस मिशन के तहत शुरू किया गया है? नव्या योजना किस मिशन के तहत शुरू किया गया है? तो विकसित एट द ग्रेट भारत 2047। विकसित एट द ग्रेट भारत 2047। ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? जयपुर। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? जयपुर। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? देहरादून। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? देहरादून। 23 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला? क्रिस्टी कोबरेट्री। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 115वां। भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां शहरी निकाय चुनावों के लिए मोबाइल आधारित ई-वोटिंग प्रणाली लागू किया गया है? बिहार। भारत का पहला ऑफ ग्रिड हाइड्रोजन पायलट प्लांट कहाँ शुरू किया गया?
क्वेश्चन नंबर 14, भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? तो गुजरात के कच्छ में, गुजरात के कच्छ में, है ना, कच्छ एक जिला है गुजरात का। WEF की एक एनर्जी ट्रांजेक्शन इंडेक्स ETI 2025 में भारत का कौन सा स्थान हुआ, यानी कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 71, यानी कि 71वां। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश मिलकर करेगा? ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश मिलकर करेंगे? तो हो जाएगा आंसर इसका भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका। हाल ही में चर्चित तवी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तवी नदी किसकी सहायक नदी है? तो चिनाब की। उसके बाद इकामा G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? कनानास्की और कनाडा। हाल ही में PM मोदी ने किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है? तो किस देश ने किया है? तो साइप्रस। हाल ही में चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? काली टाइगर कहाँ है? तो कर्नाटक, ऑप्शन नंबर C। उसके बाद किस देश के बैंक के साथ NPCI ने UPI सेवाएं शुरू करने हेतु समझौता किया है? साइप्रस। हॉकी इंडियन मास्टर्स कप 2025 का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया है? चेन्नई। राष्ट्रपति के AD कैंप्स के रूप में नियुक्ति होने वाली प्रथम महिला कौन बनी? यशस्वी सोलंकी। 12 जून 2025 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे विजय रूपाणी का निधन अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे में हो गया? गुजरात। चर्चा में रहा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बोलेंगे उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड। भारत का पहला एकीकृत ई-वेस्ट इको पार्क कहाँ विकसित किया गया है? इको पार्क कहाँ विकसित किया गया है? तो दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 67, भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025 में भाग लिया? मंगोलिया। यानी कि भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025 में भाग लिया? मंगोलिया। क्वेश्चन नंबर 68, देखिए भारत का पहला अंडर वायर म्यूजियम आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया है? कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो महाराष्ट्र। प्रियंका गोस्वामी ने जून 2025 में ऑस्ट्रेलियन रेस बाइकिंग चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? किस स्पर्धा में जीता है? तो महिलाओं की 10 किलोमीटर की दौड़, महिला थी उसकी 10 किलोमीटर की दौड़ थी, उसी में क्या हुए? जीत गए, महिलाओं को 10 किलोमीटर की दौड़। उसके बाद देखिएगा 70, किस बॉलीवुड अभिनेत्री को मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर की नियुक्ति किया है? टूरिज्म एम्बेसडर की नियुक्ति किया है कैटरीना कैफ को। हाल ही में चर्चित होदेदाह पोर्ट किस देश में स्थित है? होदेदाह किस देश में है? यमन में। GDP की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या होगा? 2022-23। चर्चा में रहा फुएगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? फुएगो ज्वालामुखी किस देश में है? तो ग्वाटेमाला। किस वर्ष भारतीय कप्तान को ICC हॉकी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है तो MS धोनी को। UMED पोर्टल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया? UMED पोर्टल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया है?
किरेन रिजिजू, किरण रिजिजू। आयुष निवेश सारथी पोर्टल किस देश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया? आयुष निवेश सारथी, तुम बोलेंगे आयुष निवेश सारथी रहेगा तो पारंपरिक चिकित्सक। भारतीय रेल में बहुभाषीय AI समाधान के लिए किस संगठन ने CRIS के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया? तो डिजिटल इंडिया भाषिनी प्रभाग AXIOM 4 मिशन में पायलट के रूप में शामिल भारतीय कौन है? शुभांशु शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 79। फ्रेंच ओपन पुरुष एकल 2025 का खिताब किसने जीता? फ्रेंच ओपन पुरुष एकल 2025 का खिताब किसने जीता? तो आंसर हो जाएगा 79 के कार्लोस अल्कराज। फ्रेंच ओपन महिला एकल 2025 का खिताब किसने जीता? यानी महिला में कहेगा तो कोको कॉफ, महिला कोको कॉफ। 16वें वित्त आयोग में पार्ट टाइम सदस्य किसने नियुक्त किया गया है? तो टी रविशंकर को। श्रीनगर और कटरा के बीच शुरू हुए वंदे भारत सेवा किस रेलवे जोन के अंतर्गत आती है? उत्तर रेलवे। भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा को संचालित जिला कौन बन गया? तो होगा दीव। यानी कि भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा को संचालित जिला कौन बन गया? दीव। हाल ही में कौन सा शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया? यानी भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया कौन सा शहर? भारत की तेंदुआ राजधानी कौन बन गया? बेंगलुरु। एक्सरसाइज टाइगर टेकलो भारत और किस देश की वायुसेना के बीच आयोजन किया गया है? अमेरिका। नंबर 86 देखिए। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है? बोलेंगे प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना, क्योंकि प्लास्टिक क्या है, पूरा फैलल जा रहा है। किन दो भाषाओं को पहली बार लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दिए गए? तो किसको दिए गए हैं? तो भोटी और पुर्गी। किस खेल से संबंधित दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हेनरिक क्लासेन ने इंटरनेशनल खेलों में संन्यास लिया है? तो क्रिकेट। हाल ही में किस देश की सुंदरी ओपन सुचाता चुआंगसरी ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता? किसने जीता? थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर 89। भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान। अब क्वेश्चन नंबर 91। और IPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? IPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो आंसर देंगे 91 का रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। बहुत दिनों के बाद बेंगलोर जीते हैं, जिसकी कप्तान कौन है? विराट कोहली। किस राज्य के खईचन और मेनार बेटालियंस को रामसर टैग प्राप्त हुआ है? तो राजस्थान। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अन्नालेना बैरकबॉक। हाल ही में किस खेल से संबंधित कैरेबियन खिलाड़ी निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया? अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया है? क्रिकेट से, क्रिकेट खेलते थे। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी पीयूष चावला ने खेल से संन्यास लेने की ऐलान किया?
पीयूष चावला। तो पीयूष चावला कौन क्या चीज़ क्रिकेट खेलते हैं, तो पीयूष क्रिकेट से संन्यास लिए। 2 जून 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 12वां स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया है ना, तेलंगाना। 2 जून को तेलंगाना। एडीबी ने भारत में शहरी ढांचे के विकास के लिए कितने वर्षों की योजना की घोषणा की है, तो 5 वर्ष। हाल ही में चर्चा में रहा रायगढ़ किला किस राज्य में स्थित है, रायगढ़ किला किस राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र। सुप्रीम कोर्ट किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है, महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है, तो मातृत्व अवकाश अधिकार, मातृत्व अवकाश अधिकार। अगला देखिए, 46वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया, तो किस देश में किया गया है, तो वियतनाम। बीसीसीआई ने किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कप्तान बनाया गया है, तो किसको बनाया गया, तो ऋषभ पंत को। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। बीसीसीआई ने किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कप्तान बनाया गया, तो ऋषभ पंत। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले सिरे हुए जहाज का नाम क्या है, सिले हुए जहाज का नाम क्या है, तो सिले हुए जहाज का नाम है कौंडिन्या। क्या नाम है, कौंडिन्या। क्वेश्चन नंबर, अब चलेंगे 103। सब क्वेश्चन हो गया है ना। आगे बढ़ेंगे 103 नंबर। UEFA यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता है, तो टोटेनहम हॉटस्पर। 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे d'Or अवार्ड किसने जीता है, जफर पनाही। समुद्री परिचालन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से सागर में सम्मान नामक योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो बोलेंगे सर्बानंद सोनेवाला। हाल ही में किसे मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है, किसने जीता है, तो मोनाकी यानी कि मोनिका केजिया सेम्बेरिंग। भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या है, तो वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पोल्यूशन। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा किसने स्वर्ण पदक जीता है, तो कनक बधवार। भारत चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर कितनी सीमित कर दी गई है, तो 1200। एक क्वेश्चन नंबर 110 देखिए, देश के वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में एक देश एक धड़कन नामक अभियान शुरू किया गया है, बोलेंगे संस्कृति मंत्रालय। कि किस राज्य के वन विभाग ने 16वीं एशियाई शेर जनगणना की जारी की है, यानी एशियाई शेर की जनगणना जारी की है, तो बोलेंगे गुजरात। 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक कहाँ हुई, श्रीलंका। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए, टेस्ट में 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए, जो रूट। किस देश ने गोल्डन डोम नामक मिसाइल रक्षा कवच बनाने की घोषणा की है, 114 अमेरिका आंसर का क्या होगा, अमेरिका। एक समझौते के तहत ब्रिटेन ने मॉरिशस को कौन सी द्वीप समूह लौटाए हैं, कौन सा द्वीप समूह लौटाए हैं, चागोस द्वीप। कौन है, चागोस द्वीप।
चागोस द्वीप। भारत के पहले एशियाई आधारित गैर इनवेसिव रक्त परीक्षण उपकरण को किस शहर में लॉन्च किया गया है? बोलेंगे हैदराबाद। कहाँ किया गया? हैदराबाद। उसके बाद देखिए, किस देश की महिला क्रिकेटर कैथरीन ब्राइस ने अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो स्कॉटलैंड। संसद में उत्कृष्ट योगदान के आधार पर कितने सांसद को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया घोषणा किया है? तो कितने? 17 को 70। नक्सली गतिविधियों को रोकने और नक्सलवाद को खत्म करने के लिए हाल ही में किस राज्य की पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट अभियान चलाया? यानी कि ब्लैक फॉरेस्ट अभियान किसने चलाया? तो छत्तीसगढ़। विश्व स्वास्थ्य सभा का 78वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? कहाँ आयोजित किया गया है? जिनेवा। जर्मनी में आयोजित ISSB जूनियर विश्व कप 2025 में किसने भारत के लिए पहला गोल्डन मेडल जीता? गोल्डन मेडल किसने जीता है? तो कनक बधवार। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? हाइड्रोजन नीदरलैंड। हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन। उसके बाद देखिए, भारत की पहली 123 नंबर मई 2025 तक गुजरात की 16वीं शेयर जनगणना में कितने एशियाई शेयर दर्ज किया गया है? कितना शेयर किया गया है? तो 891। मई 2025 तक गुजरात की 16वीं शेयर जनगणना में कितने एशियाई शेयर दर्ज किए गए? 891। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा की शुरुआत किस राज्य में शुरू की गई है? तो बोले यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश। भारत का पहला मानवयुक्त गहरा समुद्र मिशन समुद्रयान को किस वर्ष लॉन्च किया गया है? समुद्रयान को किस वर्ष लॉन्च किया गया है? 2026। किस राज्य में हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महावत गांव बनाया गया? तमिलनाडु। 20 मई 2025 को पीएम मोदी द्वारा संबंधित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय क्या था? स्वास्थ्य के लिए क्या है? एक विश्व। देखिए, एक छूट गया, 127 क्वेश्चन नंबर है ना। SAIF अंडर-19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने? सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो अपना देश भारत। अगला क्वेश्चन देखिए, 129। किस शहर में E0 फायर पहल को शुरू किया गया? E0 फायर किस शहर में शुरू किया गया है? तो दिल्ली। कहाँ किया गया? दिल्ली। 15वें संसद रत्न पुरस्कार 2025 में किस राज्य ने सर्वाधिक पुरस्कार जीता है? महाराष्ट्र। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30 के लिए किसे दक्षिण एशिया का दूत नियुक्त किया गया है? अरुणाभ घोष। बानू मुश्ताक ने किस भाषा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता? कन्नड़। के लिए हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सब इंस्पेक्टर गीता समाता किस चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है? माउंट एवरेस्ट। किस राज्य में इंदिरा सौरगिरी जला विकासम योजना को लॉन्च किया गया है? तेलंगाना। चीन और किस देश के बीच गोल्डन ड्रैगन 2025 नामक सैन्य अभ्यास किया गया है? कंबोडिया। क्वेश्चन नंबर 136 देखो।
अमेजन में खोजे गए दुनिया के सबसे बड़े सांप का नाम क्या है? तो बोलेंगे नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा। नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा। क्वेश्चन नंबर 137। खेलो इंडिया बीच गेम्स के पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? घोघला बीच द्वीप। घोघला बीच द्वीप। एक मिनट। घोघला बीच द्वीप। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। किस राज्य में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया? किसके? ओडिशा। ओडिशा। ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश ने पहला AI उपग्रह लॉन्च किया गया है? तो चीन। चीन। पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? मिजोरम। हाल ही में ला लीगा 2025 टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? बार्सिलोना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 09 नामक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए इसरो को PSLV C61 कौन सा मिशन था जो असफल हो गया? कौन सा मिशन था? 101वां। कौन था? 101वां। 101वां है ना। 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? रोबोटिक्स शिक्षा। केरल। कौन बन गया? केरल। दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण किस देश में किया गया है? अमेरिका। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। जगत गुरु रामभद्राचार्य को किस भाषा के साहित्य में उनके योगदान के लिए 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो संस्कृत। संस्कृत। हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 का खिताब किसने जीता? एलिस रेडमा। यानी कि हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 का खिताब किसने जीता? एलिस रेडमा। 78वें कान फिल्म महोत्सव के उद्घाटन पर मानद पाल्मे d'Or किसे मिला? यानी कि किसे मिला है? तो बोलेंगे रॉबर्ट डी नीरो। रॉबर्ट डी नीरो। ऐतिहासिक शहर गया का नाम बदलकर हाल ही में क्या रख दिया गया है? गया का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? गया जी। गया जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐतिहासिक शहर गया का नाम बदलकर हाल ही में क्या रख दिया गया? तो गया है उसमें जी लगा दिया, गया जी। 16 मई 2025 को सिक्किम का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? सिक्किम का स्थापना दिवस कौन मनाया गया? 50वां। कौन सा मनाया गया? 50वां। किस राज्य ने अंकिता नामक पहली AI न्यूज एंकर को लॉन्च किया गया है? तो असम। असम। उसके बाद देखिए संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर अजय कुमार। डॉक्टर अजय कुमार। नागरिकों को साइबर अपराध का रिफंड दिलाने के लिए 13 तुझको अपर नामक पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? गुजरात। भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? LI श्रीहरि। LI श्रीहरि। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का खिताब किसने जीता? महाराष्ट्र। सरस्वती पुष्करालू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? सरस्वती पुष्करालू किस? तेलंगाना।
यानी कि सरस्वती पुष्करालू रालू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तेलंगाना। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन नादेर को कहाँ लॉन्च किया गया? जम्मू कश्मीर। उसके बाद देखिए, किस देश के मेहदी हसन मिराज को अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी द्वारा पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है? तो मंथ अवार्ड बांग्लादेश। किस देश के मेहदी हसन मिराज को अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी पुरुष के प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है? बांग्लादेश। किस देश में दुनिया का पहला व्यावसायिक पैमाने का मेथनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? डेनमार्क। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में मेजबान राज्य बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त है? बिहार को कौन सा स्थान है? तो बोलेंगे 15वां। नए सरकारी आदेश के अनुसार प्रादेशिक सेना के कर्मियों को बुलाने का अधिकार किसे दिया गया है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसे ने जीता है? मारिया गेला हंगारिया। 162 क्वेश्चन चलेंगे अब। भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर किसे घोषित किया? भिखारी मुक्त शहर किसे घोषित किया गया है? इंदौर को। सबसे शिक्षित शहर बोलेगा तो इंदौर है ना? यानी कि शिक्षित नहीं, सॉरी, यानी कि हाँ, शिक्षित शहर भी है प्लस साफ सफाई वाला। हाल ही में किस देश में अंडमान सागर में निर्मित हो रहे चक्रवात को शक्ति का नाम दिया है? शक्ति का नाम दिया है श्रीलंका। हाल ही में जारी वैश्विक प्रबंध सूचकांक PMI में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो पहला। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? हैदराबाद। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितना है? 2.0। फीफा द्वारा किस वर्ष से महिला विश्व कप में टीमों की संख्या को 32 से बढ़ाकर 48 किया गया है? 32 से बढ़ाकर 48 किया गया 2031। फीफा द्वारा किस वर्ष से महिला विश्व कप में टीमों की संख्या पहले 32 थी, अब बढ़ाकर 48 किया जाएगा 2031 तक। बाल अधिकारों के लिए विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बन गए? भुवन रिभु। नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? भूटान। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 180 देशों में भारत का कौन सा स्थान मिला है? 151। चलिए क्वेश्चन नंबर 171। किस राज्य के द्वारा एक जनपद एक उत्पाद में 12 नए उत्पादों को शामिल किया गया है? उत्तर प्रदेश। 172। अलका सिंह खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाली किस राज्य की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है? तो बिहार की। अलका सिंह कहाँ की थे? बिहार की, तो बिहार की बनी। महाराष्ट्र ने किस राज्य के साथ ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया गया है? तो MP सरकार, यानी कि मध्य प्रदेश। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध में कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? ऑपरेशन शुरू किया तो ऑपरेशन केलर।
किस देश के अखबार ला प्रिंस को यूनेस्को के प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? निकारागुआ। भारत के पहले स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी के जहाज का नाम क्या है? INS अर्नाला। भारत का पहला बेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ बनेगा? नोएडा। 7 मई 2025 को आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड नेम क्या था? ऑपरेशन अभ्यास। 7 मई 2025 को आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड नेम क्या था? ऑपरेशन अभ्यास। हाल ही में विराट कोहली ने क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास लिया है? टेस्ट क्रिकेट से। हाल ही में विराट कोहली ने क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास लिया? टेस्ट क्रिकेट। हाल ही में किस देश में शतरंज खेलने पर रोक लगा दी गई है? अफगानिस्तान। हाल ही में किस देश में शतरंज खेलने पर रोक लगा दी गई है? अफगानिस्तान। ब्रह्मोस मिसाइल के उत्पादन इकाई का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? लखनऊ। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 193 देशों में भारत का कौन स्थान है? 130वां। किस राज्य में राष्ट्रीय औषधि वितरण मिशन का शुरुआत की गई है? किस राज्य में राष्ट्रीय औषधि वितरण मिशन की शुरुआत की गई है? 184 क्वेश्चन नंबर। राजस्थान। किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता? रवि दहिया। किस राज्य सरकार ने जल शुद्धि मिशन 2025 को शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश। किस देश ने 8 मई को AI आधारित जनगणना प्रणाली की घोषणा की है? दक्षिण कोरिया। किस भारतीय फिल्म को कान फिल्म महोत्सव 2025 में चयनित किया गया है? माई लैड। 8 मई 2025 को कौन सा राज्य पहला 100% ई-गवर्नेंस राज्य बन गया है? तेलंगाना। मई 2025 में भारत सरकार ने 2025-26 फसल मौसम के लिए कितने मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? 354.64 मिलियन टन। 354.67 मिलियन टन। किस फुटबॉल टीम ने IPL 2024-25 का खिताब जीता? किस फुटबॉल टीम ने EPL 2024-25 का खिताब जीता? लिवरपूल। DRDO ने 3 मई 2025 को स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण किया गया। तो बोलेंगे श्योपुर मध्य प्रदेश। 7 मई 2025 को भारतीय वायुसेना ने किस नाम से पाकिस्तान और POK में स्थित कुल 9 आतंकी ढांचे पर हवाई हमला किया? ऑपरेशन सिंदूर। शुरू किया ऑपरेशन सिंदूर। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 193। 9 मई 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किस बीमारी से मुक्त घोषित किया गया है? ट्राइकोमा। 9 मई 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किस बीमारी से मुक्त किया है? ट्राइकोमा। कौन सी देश जीनोम संपादित चावल की किस्में जारी करने वाला पहला देश बन गया है?
भारत। यानी कि कौन सा देश जीनोम संपादित चावल की किस्में जारी करने वाला देश पहला बन गया है? भारत। 195। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के निर्यात का कुल मूल्य क्या था? भारत के निर्यात का कुल मूल्य क्या था? 824.9 मिलियन डॉलर। 824.9 मिलियन डॉलर। एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? एशियाई खेल कहाँ आयोजित किया जाएंगे 2026? एची और नगोया। IPL इतिहास में सबसे कम उम्र का शतक लगाने वाला कौन बन गया है? वैभव सूर्यवंशी, है ना। ये IPL इतिहास में सबसे कम उम्र का शतक लगाने वाला कौन बन गया? वैभव सूर्यवंशी। कहेगा वैभव सूर्यवंशी कहाँ का था? तो बिहार का। कहाँ के थे? तो बिहार का, है ना। बिहार याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 198। किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? बोलेंगे रॉनी ओ सुलिवन। किस संगठन ने 1 मई 2025 को भारत आर्थिक रिपोर्ट 2025 जारी की गई है? RBI। उसके बाद चलिएगा 1 मई 2025 को भारत के किन 2 राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? महाराष्ट्र और गुजरात। 1 मई 2025 को भारत के किन राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया? महाराष्ट्र, गुजरात। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसने जीता गया है? किसे दिया जाएगा? तो कुमार मंगलम बिरला को। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत का कौन सा स्थान शीर्ष पर रहा है? IISc बेंगलुरु। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? अच्युत सामंत को। 2004 ISSF विश्व कप 2025 में भारत 7 पदक को 2 स्वर्ण 4 रजत और 1 कांस्य के साथ किस स्थान पर रहा है? तीसरा। ISSF विश्व कप 2025 में भारत 7 पदक में 2 स्वर्ण 4 रजत और 1 कांस्य इस स्थान पर रहा। तीसरा। किस राज्य के युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोम दिवस मनाया गया? खोंगजोम दिवस कहाँ मनाया गया? तो मणिपुर। किस राज्य के युद्ध में स्मारक परिसर में खोंगजोम दिवस मनाया गया है? मणिपुर। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? तो त्रिपुरा। दक्षिण भारत की पहली ACEMU ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 8। 208 चलेंगे, 200 पार कर गया है। वीडियो कैसे लग रही है ज़रूर कमेंट में बताइए। 208। उसके बाद बोलिएगा किस मंत्रालय के अंतर्गत HEALD पहल शुरू की गई है? तो बोलेंगे डी नंबर गृह मंत्रालय। 23 अप्रैल 2025 को पहली बार सूर्य किरण एयरोबोटिक शो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तो पटना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की गई है? पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की गई है तो बोलेंगे तो महाराष्ट्र।
सऊदी अरब में आयोजित 6वीं एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत का कुल 11 पदकों के साथ कौन से स्थान पर रहा है? छठा। कौन स्थान? छठा। दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज हुआजियांग ग्रैंड कैनियन को किसने बनाया? चीन। किसे गोल्ड हाउस गाला 2025 से सम्मानित किया गया है? बोलेंगे तो प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम की मेजबानी की है? आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय। चर्चा में रहा थंगजिंग पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो मणिपुर। मणिपुर। गांव स्तर पर पूरा बेस सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? कर्नाटक। कैसे? कर्नाटक। हाल ही में किस राज्य ने महिला संवाद योजना शुरू की गई है? महिला संवाद योजना किस राज्य ने शुरू किया? झारखंड। किस राज्य ने? झारखंड। सॉरी, झारखंड नहीं होगा, बिहार होगा। कौन होगा? अपना बिहार। यानी कि हाल ही में किस राज्य ने महिला संवाद योजना शुरू की है? बिहार। प्रोजेक्ट चीता के तहत बांसवाड़ा से लाए जाने वाला 8 चीतों को किस वन जीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किए जाएंगे? गांधी सागर। गांधी सागर। हाल ही में किए यूनेस्को ने के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? ए एंड बी दोनों होगा। यानी कि हाल ही में किसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो नाट्यशास्त्र और श्रीमद् भागवत गीता दोनों को। 220। दुनिया का पहला पूर्णतः नवीनीकरण ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा होगा? अमरावती। कौन होगा? अमरावती। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव का कहाँ स्थापित होगा? तो क्वांटम गांव कहाँ स्थापित होगा? चेन्नई। नहीं, अमरावती। सॉरी, अमरावती। ये भी अमरावती होगा। कहाँ होगा? अमरावती, है ना। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित होगा? अमरावती। हाल ही में कहाँ की शहनाई की जीआई टैग मिला? कहाँ की शहनाई के जीआई टैग मिला है? तो बनारस। कहाँ का? बनारस। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा किसने की है? किसने की है? तो भूटान। भूटान। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? दिनेश माहेश्वरी। दिनेश माहेश्वरी। किस महिला क्रिकेटर ने मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? जॉर्जिया बोल, ऑस्ट्रेलिया का है। जॉर्जिया बोल, ऑस्ट्रेलिया। किस देश द्वारा दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म क्यूसेल्ड लॉन्च किया गया है? भारत। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 जीतने वाले मोंडो डुप्लेटिक्स किस खेल से संबंधित है? पोल वाल्टर। पोल वाल्टर। भारतीय निशानेबाज अर्जुन बाबूटा ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक नहीं, रजत पदक। भारतीय निशानेबाज अर्जुन बाबूटा ने ISSF विश्व कप निशानेबाज 2025 का कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक। 229। बिहार की मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? राजगीर। बिहार की मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राजगीर। किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की है? रूस।
2030 के किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की है? रूस। किस फुटबॉल टीम ने आई लीग 2024-25 का खिताब जीता है? चर्चित ब्रदर्स FC गोवा। चर्चित ब्रदर्स FC गोवा। 231 तक हो गया, 232 चलेंगे। देखिए, हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 150वां यानी 150वीं। हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 150वीं। अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? JD वेंस। अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? JD वेंस। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच राष्ट्रलीय सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण पुणे में आयोजित किया जाएगा? तो हो जाएगा 6ठा, यानी कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच राष्ट्रलीय सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण पुणे में आयोजित किया जाएगा? 6ठा। किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता? पंजाब। 21 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय हवाई अड्डा हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लाइट 10 कहाँ आयोजित किया गया है ना, किया गया तो होगा जल अल धफ्रा एयर बेस UAE। 15 अप्रैल 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 71वां स्थापना दिवस मनाया? किस देश ने मनाया? हिमाचल प्रदेश राज्य। मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? अनुराधा गर्ग। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? जस्टिस BR गवई। यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थलों को ग्लोबल जियोपार्क नेटवर्क में शामिल किया गया? 16। 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई गई है? भीमराव अम्बेडकर। 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई गई? भीमराव अम्बेडकर। 242। इजराइल में हमले में दोनों हाथ गंवाने वाले गाजा के फिलिस्तीनी लड़के महमूद अजहर की तस्वीर के लिए 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ ईयर का सम्मान किसे मिला है? समर अबू अलाफ। चलेंगे 242 हो गया, 243। विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने? हितेश गुलिया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 किसे चुना गया है? राम मोहन नायडू। किस खेल से संबंधित वंदना कटारिया ने संन्यास का ऐलान किया है? हॉकी। किस खेल से संबंधित वंदना कटारिया ने संन्यास का ऐलान किया? हॉकी। 2025 के लिए WEF वैश्विक युवा नेता के रूप में किसे चुना गया है? राम मोहन नायडू। हाल ही में चर्चा में रहा बाबा बौखनाग सुरंग कहाँ स्थित है? उत्तराखंड। भारत किसके साथ मिलकर NISAR मिशन लॉन्च किया? लॉन्च करेगा, अभी किया नहीं, लॉन्च करेगा। 2 नासा। भारत किसके साथ मिलकर NISAR मिशन लॉन्च किया? लॉन्च करेगा तो बोलेंगे नासा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभारंभ क्या है? गगन सिंह।
गज सिंह यानी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या है? गज सिंह मानी गज मैंने हाथी है ना, सिमनबाग। मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला। 1 अप्रैल को भारत के किस राज्य ने अपना 90वां यानी 90वां स्थापना दिवस मनाया? ओडिशा। किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट दर्ज की गई है? जापान। किस राज्य सरकार ने भूमि सुरक्षा और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए भू भारतीय पोर्टल लॉन्च किया? भारत तेलंगाना। लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी कौन बन गया? अमेरिका। त्रिभाषा पॉलिसी को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना? महाराष्ट्र। त्रिभाषा पॉलिसी को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया? महाराष्ट्र। वीडियो कैसी लगी ज़रूर रिप्लाई दीजिएगा है ना, मैसेज ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिए जिससे कि हम आगे और वीडियो बना सकें। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वाचिंग, थैंक यू। इसे एक से दो बार ज़रूर दोहरा लीजिएगा है ना, जिससे कि एक भी क्वेश्चन ना छूटे। आज जितना भी बताएगा सभी क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1-2 बार देखने से सारा क्वेश्चन क्या होगा, याद हो जाएगा। उसके बाद फिर अगला नेक्स्ट 256 से शुरू करेंगे नेक्स्ट डे। थैंक यू।